माता दी दोस्तों, मैं निशा रानी आपके अपने चैनल भाव्या की आस्था पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत पर सुने जाने वाली सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसके सुनने मात्र से हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जेठ कृष्ण अमावस्या को बट सायत अमावस कहते हैं। बट सायत अमावस को बड़ की पूजा करते हैं। पानी, मोली, रोली, चावल, गुड़, भीगा हुआ चना, फूल, सूत मिलाकर बड़ पर लपेटते हैं, फिर फेरी लगाते हैं। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर भी पहना जाता है। वन अमावस की कथा सुनते हैं। भीगे हुए चनों में रुपया रखकर बायना निकाला जाता है और हाथ में थोड़े से भीगे हुए चने लेकर ही व्रत कथा सुनी जाती है। कोई भी कथा खाली हाथ नहीं सुनी जाती, इसलिए हाथ में भीगे हुए चने लेकर कथा को सुनिए। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक अशुपति नाम के राजा थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया और सावित्री विवाह योग्य हो गई। एक दिन सावित्री से कहा, सावित्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, इसीलिए तुम स्वयं ही अपने लिए योग्य वर की खोज करो। पिता की बात मानकर सावित्री मंत्रियों के साथ वन को निकल गई। उन्हें अनेक ऋषियों के आश्रम, तीर्थों और जंगलों में जाकर घूमने के बाद राजमहल वापस लौट आई। और उसे समझ में क्या था, राजा को नहीं पता था। उस समय राजा से मिलने देवऋषि नारद मुनि के साथ आए थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया। अशुपति ने अपनी पुत्री से उनकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री बोली, पिताजी, तपोवन में मैंने अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य है। मैंने उन्हें अपना पति चुना है। सावित्री की बात सुनकर देवऋषि नारद चौंक गए और बोले, राजन, सावित्री ने तो बहुत ही बड़ी भूल कर दी। यह सुनकर अशुपति चिंतित हो गए और बोले कि सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है। जिस पर नारद जी ने कहा, सत्यवान के पिता शत्रुओं के द्वारा राज्य से वंचित कर दिए गए हैं, जिसके कारण वह वन में तपस्वी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वो अपनी दृष्टि भी खो चुके हैं। सबसे बड़ी कमी तो यह है कि सत्यवान अल्पायु है, जो कि 12 वर्ष की आयु में से अब उसके पास केवल 1 वर्ष की आयु ही बची हुई है। नारद जी की बात सुनकर अशुपति ने सावित्री को समझाया कि वह किसी और उत्तम गुणों वाले पुरुष को चुन ले। सावित्री बोली, पिताजी, नारी अपने जीवन में केवल एक ही पति का वर्ण करती है। अब चाहे जो भी हो, मैं किसी दूसरे को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। पुत्री के जिद के आगे पिता विवश हो गए और सावित्री का सत्यवान के साथ विधि विधान के अनुसार विवाह करवा दिया गया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। जैसे समय बीतता जा रहा था, सावित्री के मन का भय बढ़ता जा रहा था। नारद जी के कहे अनुसार जब उसके पति के आयु के केवल 4 दिन बचे, तो सावित्री ने 3 दिन पहले से ही व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। अतः वह भी दिन आ ही गया जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। चौथे दिन जब सत्यवान लकड़ी लेने वन को जाने लगा, तब सावित्री बोली, हे नाथ, मैं भी आपके साथ वन को चलूंगी। सत्यवान के मना करने पर भी वह अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर अपने पति के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान ने जैसे ही लकड़ी काटना शुरू किया, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह पेड़ से उतर गया। सावित्री समझ गई कि उसके पति का अंत समय निकट है और उसने अपने पति का सर अपनी गोद में रख लिया। लेटने पर सत्यवान अचेत हो गया। सावित्री आंसू बहाने लगी और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। इतने में लाल वस्त्र पहने एक भयंकर आकृति वाला पुरुष अपनी ओर आते हुए दिखाई दिया। वह साक्षात यमराज थे। सावित्री बोली, महाराज, आप कौन हैं? यमराज ने उत्तर दिया कि हे सावित्री, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति को प्राण हरने आया हूँ। सावित्री बोली, संसारिक प्राणियों के लेने के लिए जो तुम्हारे दूत आते हैं, क्या कारण है कि आज आपको स्वयं आना पड़ा? यमराज ने उत्तर दिया कि सावित्री, सत्यवान बड़ा ही धर्मात्मा है और गुणों का सागर है। मेरे दूत इन्हें ले जाने के योग्य नहीं थे, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से प्राणों को निकाला और उसे लेकर दक्षिण दिशा की ओर यमलोक जाने लगा। सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल दी। सावित्री को पीछे आता देख यमराज बोला, सावित्री, तुम मेरे पीछे कहाँ आ रही हो? सावित्री बोली, मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी, यही मेरा धर्म है। यमराज के बहुत समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी।
उसके पतिव्रता धर्म की निष्ठा को देखकर यमराज बोला, तुम अपने पति के बदले कोई और वरदान मांग लो। सावित्री ने दृष्टिहीन सास ससुर की आंखें मांग ली। यमराज ने तथास्तु कहा और फिर से सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री से कहा, चलो एक और वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर के राजपाट को वर के रूप में मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कहा, फिर आगे चल दिया। सावित्री फिर यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। फिर से यमराज बोला, अब एक और वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहकर सावित्री को वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी। फिर यमराज के पीछे चल दी। अब फिर यमराज बोले, तुम अपने पति के प्राणों के अलावा मुझसे कुछ भी मांग लो। तब सावित्री ने वरदान मांगा कि उसे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो। इस बार भी यमराज तथास्तु कहकर आगे चलने लगे, परंतु सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज बोले, मैंने तुम्हें सब वनवांछित फल दे दिए हैं, अब तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री बोली, महाराज, आपने मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्रों का वरदान दिया है और सत्यवान के बिना पुत्र कैसे संभव है। ऐसा कहकर सावित्री ने यमराज को उलझन में डाल दिया। तब यमराज बोले, सावित्री, मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण वापिस छोड़ रहा हूँ और साथ साथ तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी यह कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। यह कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और यमलोक को वापिस लौट गए। तब सत्यवान और सावित्री अपनी कुटिया में पहुंचे। वहां उनके माता पिता की आंखों की दृष्टि लौट आई थी और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी वापिस मिल गया था। तो दोस्तों, यह थी वट सावित्री की व्रत कथा। यह व्रत करने और कथा सुनने मात्र से विवाहित स्त्रियों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हे सावित्री माँ, इस कथा को सुनने और सुनाने वाली सभी स्त्रियों का अखंड सौभाग्य बनाए रखना। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।